أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. सेंट्रल गवर्नमेंट को यह चीज हमारी ताकत पता चल चुकी है। आप देखो कि जो उनका एजेंडा था नहीं वक्त का वो उन्होंने فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. और अभी हमारे शाह अमानुल्लाह नदवी साहब ने भी बहुत अच्छी बात रखी। हमारे साथ डाइस पर बैठे हाफिज असगर रैन साहब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अलामा बुनई हसनी, उनके रवा हैं, सब कुछ है। और उसके अलावा राकिब सिद्दीकी साहब, अजीज खान साहब, वसीम भाई और उनके साथी। इसके अलावा जो बड़ी अच्छी बात मैं देख रहा हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के डाइस पर हमेशा खवातीन को बराबर नुमाइंदगी दी जाती, देनी भी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खवातीन जो है वो हमारा आधा हिस्सा है। अगर हम अपने आधे हिस्से को भूल जाएंगे तो हमारी जो तरक्की होगी या जो कुछ भी होगा, हमारी जो हिस्सेदारी होगी सियासत में, समाज में, वो आधी होगी। मतलब हमारी, हम ये कहते हैं बड़े शान से कि हम लोग 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, लेकिन हम आधे जो हमारी जो तादाद है उनको घर बिठा रखते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारी तादाद घटते घटते बहुत घट गई है।
यहाँ पर बैठी हुई हमारी, उनका जिक्र जरूर करूंगा। प्रिंसिपल शबाना साहिबा, उनके आगे डॉक्टर मोहतरमा बसेरा नवाज साहिबा, और जिनके बारे में भी कहा गया वो हमारी हाजिरा रियाज शाह। मैं एक बात अर्ज करूंगा, शायद आप लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को उस पर एतराज भी हो। क़यादत मेरे राइट पर भी देखता हूँ तो कायद है, मेरे लेफ्ट पर भी देखता हूँ तो कायद है, और मेरे सामने भी कायद बैठे। हम लोगों ने पिछले साल भर से इस किस्म के कई प्रोग्राम्स किए। इसमें असल मकसद ये था कि लोगों को सियासत से जोड़ना। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक बात बहुत साफ करता है। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सियासी बसीरत रखता हूँ और सियासत में बहुत मसरूफ रहता हूँ। मैं इतने लीडरों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जिनकी हमने रहबरी की। और भाई हमारे बर्थडे थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, जावेद शेख साहब से। जावेद शेख साहब भी बहुत सीनियर लीडर हैं, एनसीपी से जुड़े हुए हैं। कुछ वहाँ पर मेरी बात हुई। हम लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत एक्टिव है पॉलिटिकली, लेकिन हमारे में से कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। ऐसा नहीं कि कोई इलेक्शन नहीं होता, लड़ना चाहिए। इलेक्शन हमारे प्रोसेस का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है उसका हिस्सा है। भाई ने हमारे बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों को बाहर से किसी को नहीं लाना चाहिए, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हम बात करें वो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि उसको वो कोई बाहर का नुमाइंदा लाकर हमारे यहाँ न ढूंढ। हम लोग सियासत में मुसलसिल 1947 के बाद से, आजादी के बाद से हम लोग गलतियां करते बैठे हैं, और उसी का एक खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आजादी के बाद के इब्तदाई दौर में सिर्फ एक ही सियासी पार्टी का दौरा रहा है, वो कांग्रेस थी। उसके बाद लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट और बहुत सारी अलग अलग पार्टियां थी, लेकिन एक लंबा दौर चला जिसमें कांग्रेस हुकूमत करती रही। तमाम मुसलमान सिवाय वेस्ट बंगाल के कांग्रेस से जुड़े रहे। हम उनको थालियों में परोस कर उनको वोट देते रहे। उन्होंने हमको नुमाइंदगी भी दी, अच्छी खासी नुमाइंदगी हुआ। और उसके बाद ऐसा दौर आया कि अभी हमारे भाई ने कहा कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई। और कहा क्या गया कि आपको, बहुत साफ बात कर रहा हूँ, मेरी बात का कोई दूसरा मतलब भी नहीं निकलना। मैं तो यहाँ मेहमान हूँ और मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास कभी वोट मांगने के लिए न मुझे आना है न मैं आऊँगा, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर आपके सामने कहता चाहूँगा। तो ये कहा जाता है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, वो आप लोगों को वोट नहीं देते। हमको टिकट नहीं, भाई आप मैं सही कह रहा हूँ ना। कांग्रेस हमेशा ये कहती है, तो हम ये पूछते थे कांग्रेस को कि भाई आप जितने उम्मीदवार खड़े करते हो तो वो क्या जीतते हैं? और अगर आपके उम्मीदवार जीतते थे तो फिर बीजेपी सरकार में क्यों आती थी? नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनते थे? वो दूसरा चुनाव क्यों जीतते थे? इतनी बड़ी तादाद में वो क्यों आए? भाई ने 400 पार की बात की थी, लेकिन पहला इलेक्शन भी और दूसरा इलेक्शन भी बीजेपी ने बहुत कंफर्टेबल जीता है। और इस वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बदलाव आने की गुंजाइश नजर आती। मुझे जो लोग इस वक्त जो हुक्मरान तबका है, मुझे उनसे कोई वो नहीं है, गिला शिकवा नहीं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि जो सरकार आई है वो संविधान पर चले और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करे, सभी को दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज मगर रखती है। उन्वान है ग्रास रूट लीडरशिप। ये बहुत अहम उन्वान है और ये बहुत जामे उन्वान है और बड़ा वसी मफहूम पर मुश्तमिल उन्वान है। ये ग्रास रूट, हमने जब ये उन्वान को पढ़ा, दावतनामा मेरे पास आया तो मुझे याद आया, मेरा नाम शाह अमानुल्लाह रज्जी है। मैं 90 में जब पढ़ता था तो एक लफ्ज़ मुझे रटाया गया था, गिरास। गिरास के माने याद कराया गया था घास के। गिरास के माने घास और रूट के माने आते हैं रास्ता। रूट चेंज कर दीजिए, रूट बदल दीजिए वगैरह। तो ग्रास रूट, फिर मैंने इस लफ्ज़ को तहकीक किया, पढ़ना शुरू किया, स्टडी की किताबें की, पढ़ा। तो ग्रास रूट का गिरास जो है एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, कभी कभी एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, जिसके माने आता है उगना, बढ़ना, इर्तिफा, इर्तिखा, बुलंदी को जाना। ये माने में भी इस्तेमाल होता है गिरास। तो गिरास रूट ये मुरक्कब में आके ये लफ्ज़ बनता है जड़, बुनियाद, ज़मीनी सतह से उठने वाली चीज़, ये ग्रास रूट कहलाता है।
और लीडरशिप के माने आते हैं क़यादत। लीडर के माने कायद, और लीडरशिप क़यादत ये एडजेक्टिव बन जाता है। लीडर जब तक अकेला है नाउन है, और जब उसके साथ शिप लग गया लीडरशिप, तो अब ये एडजेक्टिव सिफत बन गया। अब इसका पूरा तर्जुमा बनता है मेरे जहन में ग्रास रूट लीडरशिप का, ज़मीनी सतह की क़यादत, ज़मीनी सतह से ताल्लुक़ रखने वाली क़यादत। कायद इन दिनों सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन जब क़यादत की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। कायद सब बनना चाहते हैं। और याद रखिए, कायद का लफ्ज़ जो है ये अरबी लफ्ज़ है। कायद की जमा, ये कायद सिंगुलर है, इसका प्लूरल कुव्वात अरबी में आता है। ये अरबी लफ्ज़ है, लेकिन शरई और कुरानी लफ्ज़ नहीं है। कुरान का लफ्ज़ जो है कायद के लिए जो आता है वो आता है इमाम। इमाम को कायद बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, पेशवा बोलते हैं, रहनुमा बोलते हैं और रहबर बोलते हैं। ये सब माने इमाम के अंदर समोया गया है। कायद इतना छोटा लफ्ज़ है जो इमाम लफ्ज़ के अगर नीचे उसके साए जाए तो कहाँ गुम हो जाए कोई पता नहीं चले। तो कहा गया है, हमको बताया गया है शरीयत में कि कायद जो आपका इमाम हो, लीडरशिप जिसको आप सुपुर्द करें, वो इमाम कैसा हो। एक तो इमाम लीडर मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, वो भी लीडर है, इमाम है, पेशवा है, रहबर है, उसी माने में। ये कैसा हो, तो ये आज का उन्वान हमें ये बता रहा है कि क़यादत जो हो, लीडरशिप जो हो, हमेशा लीडरशिप का अपनों से होना जरूरी है। यही ग्रास रूट लीडरशिप है। अगर क़यादत अपनों में से नहीं है, बाहर से थोपी गई है, हम पर मुसल्लत किया गया है, तो ऐसा कायद और ऐसी क़यादत हमारे दुख दर्द को नहीं समझ सकता। इसलिए कायद जब भी हो वो हम में से हो, बाहर का ना हो। क़यादत थोपी जाने वाली चीज नहीं है। क़यादत हमेशा हम पर थोपी गई है। इसके बिना पर हम ज़लीलो ख़ार हुए और हम नाकाम हुए। हमें क़यादत जो है अपनों में से चुनना है, अपनों में से खड़ा करना है, जिसके सीने में उम्मत का गम हो, उम्मत के लिए तड़प और कसक हो। आज बाहर से क़यादत थोप दी जाती है हम पर। ये जाम कोई जाम है, ये निज़ाम कोई निज़ाम है जिसे मैं कदे का पता नहीं, वो मैं कदे का इमाम है।